ये सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, ये वाटर में घोला जा रहा है, तो जो टूट रहा है, खाली टूटने की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको बोल रहे हैं डिसोसिएशन। और वो जो है क्या वाटर में घुल रहा है ना, तो उसको बोलेंगे डिससॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन तैयार होगा फिर। तो ये फर्क है डिसोसिएशन और डिससॉल्यूशन में, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक्स। So let's start. So first of all, let us know that what is solubility. So देखिए, definition is solubility, the amount of solute, the amount of solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at a given कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन कंडीशन। मतलब क्या है गिवन कंडीशन की, मतलब होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है उस टाइम पर, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, है ना। क्लियर हो गया। मतलब सॉल्युबिलिटी, जैसे मान लो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, आप इसमें कोई सॉल्यूट कितना घोल सकते हो मैक्सिमम, मान लीजिए 25 ग्राम घोल सकते हो। 100 ग्राम में आप 25 ग्राम घोल सकते हो। अगर इससे थोड़ा भी याद डालोगे तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बॉटम में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी पहुंच चुकी है, मतलब इतना ही घुल सकता है, इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारी होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और है, वो भी मैं लिख देता हूँ, है ना, और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, वो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट in moles or gram that can be dissolved in solvent to form 1 decimeter cube of solution। तो देखिए, ये दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स। मतलब अब आपको क्या करना है, ये तो आपका क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड ही होगा क्योंकि यहाँ पर बोल दिया लीटर, है ना। लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। तो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स और ग्राम, मतलब आपको क्या करना है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट लेना है वो मोल में लो या ग्राम में लो, और उसको डिसॉल्व करना है किसी सॉल्वेंट में, और जो टोटल तैयार होगा वो सॉल्यूशन लीटर में, वो कितना, या तो 1 लीटर हो या 1 डेसीमीटर क्यूब हो। तो एक डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाती हैं, है ना। अब हम आगे ये चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड
करती है। ठीक है, तो देखिए द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस डिसॉल्व एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब समझ रहे हो, ये मैंने बता चुका हूँ डेफिनेशन में, ये क्लियर हो चुका है कि हम किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत आती है डिसॉल्व, है ना, डिसॉल्व और सॉल्युबिलिटी। सो डिसॉल्व का मतलब जैसे कि एक प्रोसेस है, आप किसी चीज को किसी सॉल्वेंट में घोल रहे हो तो वो घुल रही है, तो डिसॉल्व, है ना। और सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी मैक्सिमम घुल सकती है। एक आता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और डिससॉल्यूशन, ये भी बहुत आते हैं। तो देखो डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, मान लो साल्ट है, टेबल साल्ट है, यानी कि NaCl है। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जो साल्ट है वो ब्रेक हो सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पीसीज में, जैसे कि Na और Cl में, यानी कि दोनों आयन में ये टूट गया, तो इस टूटने को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिसोल्यूशन, और इसी साल्ट को अगर हम वाटर में मिला दें तो देखो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्वस। तो उस टाइम पर ये कहलाएगा आपका, ये जो आयन बनेंगे वो एक्वस के बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर देखो नमक को हमने डायरेक्ट ऐसे मान लिया कि ठीक है इसको टूट, मतलब ये किसी सॉल्वेंट में डाल, नमक में डाल, सॉरी वाटर में डाला जाता है ना। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, ये वाटर में घोला जा रहा है, तो जो टूट रहा है, खाली टूटने की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको बोल रहे हैं डिसोसिएशन। और वो जो है क्या वाटर में घुल रहा है ना, तो उसको बोलेंगे डिससॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन तैयार होगा फिर। तो ये फर्क है डिसोसिएशन और डिससॉल्यूशन में, है ना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखिए 3 बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर 3, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो मतलब सॉल्यूट कौन सा, साल्ट है या तुम्हारा शुगर है या कुछ और है ना। तो 100 ग्राम वाटर में इनका अमाउंट अलग अलग होगा, तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और हाँ, सॉल्वेंट पर भी, है ना, वाटर या दूसरा कोई और है। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट है जो कि 272 K पर 25 ग्राम घुल जाता है वाटर में। अगर मान लो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं और टेम्परेचर कर दिया मैंने 298 K, तो इसका ज़्यादा अमाउंट घुल जाएगा, मतलब मान लीजिए कि ये 30 ग्राम घुल जाएगा। तो देखो इस पर भी डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 बातों को ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी इन तीनों बातों पर डिपेंड करती है, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन है solubility of a salt in water is 32 at 30 डिग्री सेल्सियस। ये कहना चाहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट present in 500 ग्राम of saturated
solution of the salt। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट, मतलब कोई भी साल्ट है, कुछ भी मान लीजिए, उसको नाम दे सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट इन वाटर इज 32। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही, मतलब सॉल्युबिलिटी उसने दे दी है कि 32 है, और वो भी कितने पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर। कहना चाहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड। अब आप जानते हो क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है, और वो सॉल्यूशन बनता है सैचुरेटेड, मतलब उसमें और नहीं घुल सकता, वही हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, कितना घुल सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट। तो वो कहना चाहता है कि भाई जो अमाउंट है सॉल्वेंट का वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए आगे करते हैं प्रोसेस अपना। इसमें पहले क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले वो नोट कर लेते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, सॉल्युबिलिटी दी गई है किसकी, साल्ट की। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट, solubility of salt at 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32। और इसका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, उसे कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया गया आपका, इसको बोलते हैं W सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो पहले लेते हम लोग लेट द अमाउंट। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसके अंदर 32 बोला गया है सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब ये 32 ही होगा, वैल्यू कुछ और होगी रियल में। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन करके आया है 32। तो अब हम मानेंगे कि वास्तव में वो रियल में कितना घोला गया था, कितना डिसॉल्व किया गया था। सो देखिए लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, और अब देखिए क्या होगा कि अब हम ये जो है क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन का मास दिया गया है, वो सॉल्यूशन का मास जो होता है वो इक्वल किससे होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ, हाँ तो देखिए जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, वो किसके इक्वल इक्वल होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए हम करेंगे नाउ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ए से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और बी से सॉल्यूट को। ठीक है, ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 500 ग्राम है। तो देखो ग्राम बाद में लगा लेंगे, पहले हम 500 ही लगा लेते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू ए किसका हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ये हमारा एक्स है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स। अब निकालेंगे हम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये कितना रहता है आपका, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि कितना मैक्सिमम मास सॉल्यूट का घुल सकता है सॉल्वेंट में। और देखिए उसको हम लिखेंगे सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे, मतलब सॉल्यूट हमारा बी होता है, तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। और हमें निकालना है ये जो 100 ग्राम पर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये ग्राम में आ जाता है, मतलब ये जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है ना, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। तो देखिए ये आएगा आपका डब्ल्यू बी कितना है आपका एक्स, और ये कितना है आपका 500 माइनस एक्स इंटू 100, और सॉल्युबिलिटी कितनी निकल गई थी आपकी 32।
तो देखिए अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसमें डिवाइड कर दो 100। चलो ऐसा मत करो, डिवाइड मत करो, आप ऐसा कर सकते हो, सीधा सीधा ही कर दीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसके इसमें कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो देखिए 100x और इसको आप करेंगे तो देखो इसका सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 16,000 माइनस 32x इज इक्वल टू 100x। यहाँ ले लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 16,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 32x, और देखो ये आएगा 132x इज इक्वल टू 16,000। तो देखो x इज इक्वल टू आएगा आपका 16,000 अपॉन 132। तो इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 121, ठीक है। अब देखिए बात क्या, अब हम आप यूनिट लगा सकते हो आप, क्योंकि देखिए ये ग्राम में था तो ये भी ग्राम होना चाहिए, ये भी ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा x है तो ये भी हम ग्राम में लगाएंगे, ठीक है। अभी हमारा ग्राम हो गया। तो देखिए ये मास किसका आया ये पता है, ये आ गया डब्ल्यू बी। डब्ल्यू हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है। सो नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट WA इज इक्वल टू 500। अब देखो यहाँ ग्राम लगा दो, जब यहाँ लगा दिया तो ठीक है, तो ये आएगा आपका 379 ग्राम। तो देखिए ये हमारा आंसर होता है। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट इतना है। मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अब जो हमारा क्या कहते हैं ये सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है, इस वाले केस में तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन वास्तव में इनके यूनिट होते हैं, है ना। तो अगर आपने इसको भी ग्राम में लिया है, इसको भी ग्राम में लिया है, तो कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन जब आपको इसने ग्राम में लिया है और इसको डेसी क्यूब में लिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसे करके ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आपने इसको मोल में लिया है और इसको डेसीमीटर क्यूब में लिया है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसके यूनिट होते हैं। लेकिन इस वाले केस में इसका कोई यूनिट नहीं है। रीजन क्या है इसका कि ये भी हमने ग्राम में लिया है और ये भी हमने ग्राम में लिया गया है, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।